हमारे साथ में हमारे क्लाइंट मोहम्मद ज़करिया साहब, जो कि रिसेंटली यूएसए का वीज़ा लेके ट्रैवल करके भी आए हैं। जितने भी मेरे पाकिस्तानी भाई हैं दुबई में, पाकिस्तान नेशनल, इंडियन, बांग्लादेशी, इसके अलावा और भी नेशनैलिटी, दे कैन कम टू के मिडल ईस्ट। दे आर वेरी प्रोफेशनल, द रेस्ट ऑफ द टीम, स्पेशली संजीव सर। और जितना ये फीस बोलते हैं उतना ही करते हैं, नो हिडन चार्जेस। और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, ग्लोबली जो अपने वीज़ा प्रोसेसिंग करनी है आप मस्ट विजिट करें इन्हें। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका यूएसए की अभी की क्या सिचुएशन है, कैसे वीज़ा मिल रहे हैं और कैसी आपकी प्रोफाइल चाहिए, बेसिकली मैं वो भी आपको बताऊंगा। एंड हमारे साथ में हमारे क्लाइंट मोहम्मद ज़करिया साहब, जो कि रिसेंटली यूएसए का वीज़ा लेके ट्रैवल करके भी आए हैं। जी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, पहले तो आप थैंक यू सो मच सर। तो ये बता सकते हो कि आपके पास में नेशनलिटी पाकिस्तान की है। पहले तो हम स्टार्टिंग से थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में जब भी यहाँ पे जाते हैं आपको भी पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं। जी, आपका खर्चा कितना हुआ है? पहले तो हम फाइनेंस की बात करते हैं। जी सर, जब आपके पास फर्स्ट टाइम आया था तो आपने मुझे 1050 दिरहम बताए थे, तो उतने मुझसे चार्ज किए गए थे। और उसके बाद जो फिर आपने मुझे प्रोसेस बताया था, आपने मेरी प्रोफाइल पूछी सारी पहले, फिर आपने मुझे बोला ठीक है कि आपका अप्लाई करो, आपका वीज़ा जो अब 99% आपको वीज़ा मिलेगा। और मैंने फिर उसी दिन आपके साथ अपना प्रोसेस कर लिया था। तो उसके बाद एक्सपीराइड किया अपनी एप्लीकेशन को। 6 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट आ गया और अपॉइंटमेंट की फिर तैयारी आपने करवाई। एक दिन में आपने मुझे तैयारी करवाई और जो आपने फिर मुझे वो क्वेश्चन बताए थे, सेम टू सेम मुझे इंटरव्यू में वही आए। सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछा। डेढ़ से 2 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ और आपने जो मुझे बताए थे ना, उन्हीं में से सवाल आए थे, वही मैंने जवाब उनको दिया। मैंने आपने मुझे तैयारी करवाई थी और मेरा अप्रूव हो गया था वीज़ा, उसी टाइम अप्रूव हो गया था। जी बिल्कुल। 1050 के बिना आपने इंटरव्यू के लिए, एक्सपायर डेट के लिए या आफ्टर वीज़ा कोई फीस दिया हम? नहीं, कोई पैसा नहीं मैंने इसके अलावा दिया। 1050 दिरहम दिया बस, और कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और आप अभी ट्रैवल भी करके आए वहाँ जी, पे? ट्रैवल करके आ तो गया। अभी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता है वहाँ पे। जी। आपसे एयरपोर्ट में जाने के लिए, आने के लिए, इनसाइड इधर उधर कोई प्रॉब्लम की? नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं गया था इमिग्रेशन में, मुझे उन्होंने 2-4 चीज़ें पूछी, जो मेरा पर्पस था मैंने उनको बताया, वो उन्होंने कहा ओके। और वहाँ पे मैं जितनी देर भी रहा हूँ बिल्कुल स्मूथ है सब कुछ, घूमा फिरा हूँ। और बाकी वापसी में भी मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ईजी रहा हूँ बिल्कुल वहाँ पे मैं। तो देखो, ये है B1 B2 कैटेगरी। B1 B2 क्या है? टेम्परेरी टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, जो कि 6 मंथ अलाउ करता है। 6 महीने तक आप वहाँ पे लगातार रह सकते हो। तो जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं मेरी पुरानी वीडियोस में भी बता रहा हूँ, क्लाइंट से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे को तो पता ही है सारी चीज़ें, ताकि आपको ऑथेंटिक लगे, सारी चीज़ें सही लगे और आपको एक रियल प्रैक्टिकल अप्रोच का पता चले। सो सिस्टम क्या है ना, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देख रही है जो बंदे इलीगल माइग्रेशन करके एंट्री करी है। जिसने इलीगल माइग्रेशन क्या होती है? जिसके पास में वीज़ा ही नहीं है, कोई पासपोर्ट ही नहीं है। कोई बंदा मैक्सिको से आया है बॉर्डर क्रॉस करके, कोई कनाडा के बॉर्डर से वो घुस के आया है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इमिग्रेशन के अंदर। जब आप B1 B2 वीज़ा लेके जाते हो, एंट्री करते हो एयरपोर्ट से डायरेक्टली, चाहे किसी भी एयरपोर्ट में यूएस आप लैंड करके जाते हो, तो प्रॉपर आपकी इमिग्रेशन होती है। उनके सिस्टम में भी आपका रिकॉर्ड होता है कि आपने वैलिड वीज़ा के ऊपर वैलिड तरीके से एंट्री की है। सो अनटिल आप 6 मंथ वहाँ पे रह रहे हो, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी तो आप अपना वीज़ा दिखा सकते हो, लीगल टू स्टे इनसाइड द यूएस। तो उसके बिना भी आप इसमें चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। वहाँ पे जाके लीगल तरीके से अगर चेंज करोगे तो सही है। अगर आपने ओवरस्टे कर लिया 6 मंथ के बाद में, तो फिर आपको भी प्रॉब्लम है। वो कोई भी आएगा किसी भी कंट्री में, इवन इफ़ यू कम टू दुबई में भी अगर आप आके विजिटर वीज़े की रूल्स को या उसकी वैलिडिटी को ब्रीच करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये हर एक कंट्री में होता है, नॉट इन यूएसए ओनली। इलीगल माइग्रेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनीवेयर। लीगल तरीके से आप कन्वर्ट करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है यूएस वालों को। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी वो भी थोड़ी बता दो। जी, ट्रैवल हिस्ट्री मैंने बस सऊदीया के 3 उम्रे किए हुए थे। 2019 में मैं साउथ अफ्रीका गया था और उसके बाद आपके पास जब आया तो फिर ये यानी अप्लाई कि किया। मेजर बड़ी कंट्री की कोई नहीं है। लास्ट 2019 थी आपकी जी, उसके बाद में कोई नहीं है, और सऊदीया। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे। बाकी आप दुबई में काम कर रहे हो। नेशनलिटी आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। बेसिक क्या है ना, यूएसए के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट एनओसी नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आंसर होते हैं। मैं आपको उसकी प्रॉपर तैयारी कराऊंगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। जैसी आपकी प्रोफाइल है, हम आपको वैसे सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपको बताते हैं। उस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं जैसे ये भाई को करवाई थी। तो इसके लिए सिर्फ आपका पासवर्ड कॉपी, आईडी का
कॉपी और फोटो चाहिए, दैट्स इट। ये 3 डॉक्यूमेंट, इसके बिना कोई चेकिंग तो नहीं है ना आपकी नहीं, इंटरव्यू में कोई इधर चेकिंग उधर। नहीं। आपने जो पासवर्ड आईडी फोटो दिया है, दैट्स इट, यही है। तो इससे हम आपकी कंप्लीट कंफर्म फाइल बना देते हैं, इसका DS-160 फॉर्म, अकाउंट, एवरीथिंग बना देते हैं। जब आप जाओगे इंटरव्यू के अंदर, आपको हफ्ता 10 दिन पहले इधर आना है, ये आप याद रखना, 1 हफ्ता 10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि हम आपको तब इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करवाते हैं, सारे क्वेश्चन बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं। एंड एट द एंड अगर आपका फॉर्म अपडेट करना है या कुछ चीज़ उसमें ऐड करनी है या निकालनी है, डालनी है, व्हाट्सएवर द थिंग इज, तो हम सारी चीज़ें अपडेट करके आपको फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। तो वो हम आपको गारंटी भी देते हैं कि 99.9% सेम ही क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हम आपको बताते हैं। अच्छे से अगर आप बोल के आओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बहुत अच्छी हैं, तो आपको बहुत ईज़िली ये वीज़ा मिल सकता है। और 3 लैंग्वेजेज़ होती हैं, इंग्लिश, अराबिक एंड हिंदी। अगर आप हिंदी स्पीकर्स हो या आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो भी आप दुबई के अंदर अपॉइंटमेंट लेके ये इंटरव्यू दे सकते हो। एंड अगर आप अच्छे से बोल के आओगे, जो हम आपको सिखाएँगे, तो ये वीज़ा आप भी ले सकते हो, जो कि इंडियन पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का मिलता है। बाकी पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली पासपोर्ट के ऊपर 5 साल का विद मल्टीपल एंट्रीज़ मिल जाता है। तो अगर आप भी अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या फिर किसी भी और कंट्री के लिए जाना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, शारजा या दुबई के अंदर। या फिर स्क्रीन के अंदर जो नंबर है, आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो कहीं से भी। सेम फीस में, सेम स्ट्रक्चर में हम आपकी फ़ाइल ऑनलाइन भी बना सकते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हो, www.kmildies.com। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।